The challenges ahead. Poverty has certainly declined in India, but despite the progress, poverty reduction remains India's most compelling challenge. While disparities in poverty are visible between rural and urban areas and among different states, social and economic groups are more vulnerable to poverty. Poverty reduction is expected to make better progress in the next 10 to 15 years. This would be possible mainly due to higher economic growth, increasing stress on universal free elementary education, declining population growth, increasing empowerment of the women and the economically weaker section of society. The official definition of poverty, however, captures only a limited part of what poverty really means to people. It is about a minimum subsistence level of living rather than a reasonable level of living. Many scholars advocate that we must broaden the concept into human poverty. Worldwide experience show that with development, the definition of what constitutes poverty also change. Eradication of poverty is always a moving target. We will be able to provide the minimum necessary in terms of only income to all people by the end of the next decade. Providing health care, education, and job security for all, and achieving gender equality and dignity for the poor. This will be even bigger tasks. भावी चुनौतियाँ। भारत में निर्धनता में निश्चित रूप से गिरावट तो आई है, लेकिन प्रगति के बावजूद निर्धनता उन्मूलन भारत की एक सबसे बड़ी चुनौती है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों और विभिन्न राज्यों में गरीबी में व्यापक असमानता है। कुछ सामाजिक और आर्थिक समूह निर्धनता के प्रति अधिक असुरक्षित हैं। अगले 10 से 15 वर्षों में अधिक प्रगति होगी, यह आशा की जा रही है। यह मुख्यतः उच्च आर्थिक समृद्धि, सार्वजनिक निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा पर जोर, जनसंख्या विकास में गिरावट, महिला और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बढ़ते सशक्तिकरण के कारण संभव हो पाए। कुछ सामाजिक और आर्थिक समूह निर्धनता के प्रति अधिक सुरक्षित है। अगले 10 से 15 वर्षों में अधिक प्रगति होगी, ऐसी आशा की जा रही है। सार्वजनिक निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा पर जोर देना, जनसंख्या वृद्धि में गिरावट, महिला और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बढ़ते सशक्तिकरण के कारण ही यह संभव हो पाएगा। निर्धनता न्यूनतम जीवन निर्वाह के उचित स्तर की अपेक्षा जीवन निर्वाह के न्यूनतम स्तर के विषय में है। अनेक बुद्धिजीवियों ने इसका समर्थन किया है कि निर्धनता की अवधारणा का विस्तार मानव निर्धनता तक ही कर देना चाहिए। बड़ी संख्या में लोग अपना भोजन जुटाने में असमर्थ हैं, लेकिन क्या उनके पास शिक्षा है, या घर है, या स्वास्थ्य सेवा की सुविधा है, या रोजगार की सुरक्षा है, या उनमें आत्मविश्वास है? क्या वे जाति और लिंग आधारित भेदभाव से भी मुक्त हैं? क्या बाल श्रम की प्रथा अब भी प्रचलित है? विश्वव्यापी अनुभव बताते हैं कि विकास के साथ गरीबी की परिभाषा भी बदलती है। निर्धनता उन्मूलन हमेशा एक गतिशील लक्ष्य रहता है। आशा है कि हम अगले दशक के अंत तक सभी लोगों को केवल आय के संदर्भ में न्यूनतम आवश्यक आय उपलब्ध करा सकेंगे। सभी को स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और रोजगार सुरक्षा उपलब्ध करा पाएंगे। लैंगिक समानता जैसे स्त्री पुरुष में समानता तथा निर्धनता का सम्मान जैसी बड़ी चुनौतियां हमारे लक्ष्य होंगे और ये भी बड़े काम होंगे।
इस चैप्टर में हमने देखा कि निर्धनता के अनेक पहलू की अनेक आयाम हैं। हमने निर्धनता में मुख्य वैश्विक तथा राष्ट्रीय प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया है। इसी प्रकार हाल के वर्षों में निर्धनता का विश्लेषण सामाजिक असमानता जैसी अनेक नई अवधारणाओं के द्वारा समृद्ध हो रहा है। जैसे कि अभी एक महामारी कोरोना ने भी गरीबी को और बढ़ावा दे दिया है। जैसे कि लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा, काम की कमी है, अब महंगाई बढ़ रही है, ये भी कारण निर्धनता के हो रहे हैं। इसी प्रकार चुनौतियाँ हमारे सामने दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। इस अवधारणा का मानव निर्धनता में विस्तार किया जा रहा है। इसी प्रकार निर्धनता उन्मूलन के लिए लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। सरकार द्वारा कई सुविधाएं दी जा रही है ताकि वो अपनी गरीबी से उबर सकें। जैसे कि रेहड़ी और छोटे दुकानदारों को लोन द्वारा सहायता दी जा रही है। उनको स्वदेशी अपनाव पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है ताकि वो अपना खुद का बिजनेस कर सके और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सके। इस ओर सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। तो गरीबी को दूर करने की एक चुनौती को स्वीकार किया जा रहा है और विभिन्न उपायों द्वारा इसको दूर करने के उपाय किए जाएं।